नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान, जिसे पाने का सपना हर राष्ट्र नेता, वैज्ञानिक और समाज सेवी देखता है। लेकिन जब इस पुरस्कार की चर्चा दुनिया के सबसे विवादित नेताओं में से डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने लगी, तो सवाल बेहद गहराने लगे। और सवाल उठना लाजमी भी है कि क्या वाकई ट्रंप नोबेल के हकदार हैं, और अगर नहीं तो फिर ये मांग कैसी है? क्या ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट है या वाकई कोई रणनीतिक चाल? आखिर माजरा क्या है? आखिर क्यों चाहते हैं ट्रंप कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाए? हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा कि उन्हें भी नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर वो डेमोक्रेट होते तो शायद अब तक ये पुरस्कार उनके हाथों में होता, उन्हें मिल चुका होता। अब इस बयान ने ना केवल राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि सवाल भी उठने लगे हैं। लोगों के मन में एक बेहद अहम सवाल ये है कि क्या किसी को भी नोबेल पुरस्कार मिल जाता है? आखिर नोबेल शांति पुरस्कार मिलता कैसे है? इसका प्रोसेस क्या है? कौन इसे देता है? और सबसे जरूरी बात कि किस आधार पर यह तय होता है कि ये नोबेल पुरस्कार किसे मिलेगा? कौन इसका सच्चा हकदार है? ये कौन तय करेगा? कैसे तय होगा? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या रहा है, इसे कैसे नामांकित किया जाता है, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, और क्या डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार अपने आप को नॉमिनेट कर रहे हैं, क्या ट्रंप जैसे शख्सियत वास्तव में इसके योग्य हो सकते हैं या फिर नहीं? साथ ही जानेंगे कि अब तक किन किन नेताओं को यह सम्मान मिल चुका है और क्यों, इसके पीछे की वजह क्या रही, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये भी जान लेंगे आप कि आखिरकार ट्रंप ये बार बार ऐलान क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अब नोबेल की कहानी सिर्फ सम्मान की नहीं है, अब ये पूरी राजनीति बन गई है, एक ग्लोबल पॉलिटिक्स, और इसकी चर्चा होना अब लाजमी है। डोनाल्ड ट्रंप और नोबेल शांति पुरस्कार सुनने में आपको भी अजीब लग रहा होगा, सभी को लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक मजाक या फिर मीम नहीं है, बल्कि एक बेहद गंभीर राजनीतिक मांग बन गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने यह बात कही है, अपना एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप ने थाईलैंड, कंबोडिया, इजराइल, ईरान, भारत, पाकिस्तान, रवांडा, कांगो और कोसोवो और मिस्र जैसे देशों के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसे खत्म करवाया है, उसमें बेहद अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप ने औसतन हर महीने एक शांति समझौता या फिर यूं कहें युद्ध विराम करवाया है। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप भी नोबेल के रेस में हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या शांति पुरस्कार इस तरह की मांगों पर मिल जाता है? क्या ऐसे में ट्रंप सच्चे हकदार बन गए हैं नोबेल पुरस्कार के? और असल में नोबेल शांति पुरस्कार मिलता कैसे है, किसे मिलता है, कौन ये तय करता है, और ट्रंप वाकई इसके लायक हैं या ये बस एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल डिमांड है जो ट्रंप बार बार सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं? ये बस उनकी जिद है। चलिए अब नोबेल की इस पूरी कहानी को पहले समझ लेते हैं, एक अंदर से प्रोसेस, और आखिरकार विवादों में ये क्यों रहता है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। फिर ये जानना बेहद आसान हो जाएगा आपके लिए कि आखिर ट्रंप ये मांग बार बार क्यों कर रहे हैं, उन्हें क्या फायदा होगा। सबसे पहले बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार की अहमियत की। ये पुरस्कार सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पहचान है जो बताती है कि आपने ना सिर्फ किसी देश के लिए बल्कि कुछ ऐसा कर दिखाया है, पूरी मानवता के लिए कुछ असाधारण किया है। जी हाँ, कुछ बेहद खास किया है। ये पुरस्कार हर साल उन लोगों या फिर संस्थाओं को दिया जाता है जो युद्ध, संघर्ष, नस्लीय भेदभाव, मानवाधिकार का उल्लंघन या फिर एनवायरमेंट जैसे बेहद अहम और संवेदनशील मुद्दों पर काम करते हैं। मतलब ये कि अगर आप किसी समाज, देश या दुनिया को एक साथ लाने का काम करते हैं, शांति बनाए रखने का काम करते हैं और इसमें आप कामयाब हो जाते हैं, तो आप पुरस्कार के दावेदार यानी कि इस अवार्ड के दावेदार बन सकते हैं।
और नोबेल शांति पुरस्कार आपके नाम हो सकता है। अब आते हैं इतिहास पर। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से। जी हाँ, वही व्यक्ति जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। लेकिन जीवन के आखिरी सालों में उन्हें इस काम पर पछतावा भी होने लगा। उन्हें दुख होने लगा कि आखिरकार उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार क्यों किया। इसीलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का हिस्सा एक फंड में डाल दिया, ताकि हर साल कुछ खास क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोग हैं उन्हें सम्मानित किया जा सके। उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सके, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और शांति। बाकी पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन खास बात यह है कि शांति पुरस्कार नॉर्वे की संसद ही द्वारा नियुक्त कमेटी ही देती है, यानी कि नॉर्वे के ही द्वारा दिया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन पा सकता है ये नोबेल पुरस्कार। नाम वही है, काम भी वही है, जिन्होंने वाकई कुछ बेहद अहम खास किया हो, जैसे कि मदर टेरेसा, जिन्होंने बेसहारा लोगों की सेवा की, नेल्सन मंडेला, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद खत्म करने में बेहद अहम भूमिका निभाई, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, मलाला यूसुफजई, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए तालिबान के खिलाफ एक युद्ध किया, कैलाश सत्यार्थी, जिनका नाम बेहद चर्चाओं में रहा, जिन्होंने बाल श्रम के खिलाफ पूरी जिंदगी भर एक युद्ध किया है। यहां तक कि बराक ओबामा को भी साल 2009 में यह पुरस्कार मिला था और वो नॉमिनेट हुए थे। उनके अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और लोगों को एक साथ लाने के प्रयासों के लिए उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन फिर एक नाम ऐसा भी है जिसने पूरी दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया, जिसने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, महात्मा गांधी। उन्हें यह पुरस्कार कभी नहीं मिला, उन्हें नोबेल पुरस्कार से कभी सम्मानित नहीं किया गया। आज भी यह सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है। खैर, अब बात करते हैं असली चीज की, यानी कि नामांकन और चयन प्रक्रिया की। क्या प्रोसेस है? सबसे पहले इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन भेजे जाते हैं हर साल 31 जनवरी तक। लेकिन कोई भी उठकर किसी का नाम यहाँ पर ऐसे ही नहीं ले सकता, ऐसे ही नहीं भेज सकता। इसके लिए आपको बेहद एक खास पात्रता आपके पास होती है, जैसे दुनिया के कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, संसद सदस्य या राष्ट्राध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय अदालतों के जज, कोई नोबेल विजेता जो रह चुका हो, या कुछ चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख। हर साल 300 से ज्यादा नामांकन आते हैं। फिर आता है इस पूरे पुरस्कार में असली खेल, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी का। जी हाँ, नॉर्वे की वो कमेटी जो ये पुरस्कार देती है, जो चयन करती है। ये 5 लोगों की कमेटी होती है जिसे नॉर्वे की संसद चुनती है। ये कमेटी जनवरी से अगस्त तक सभी नामांकनों की गहराई से जांच करती है। उन्हें सिर्फ नाम से नहीं, काम से भी फर्क पड़ता है। वो पूरी रिसर्च करती है, एक्सपर्ट से सलाह लेती है, इंटेलिजेंस इनपुट्स देखे जाते हैं, काफी रिसर्च किया जाता है। फिर सितंबर में फाइनल मीटिंग्स होती है और उसके बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते में विजेता का नाम घोषित कर दिया जाता है, यानी कि बता दिया जाता है कि आखिरकार रिसर्च करने के बाद कौन है वो नाम जो इसका हकदार है। और सबसे दिलचस्प बात, कमेटी की पूरी चर्चा और वोटिंग सीक्रेट होती है। यहां तक कि 50 साल तक रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं, यानी कि अगर ट्रंप का नाम पहले कभी भेजा गया होगा भी तो इसके बारे में कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि क्या ट्रंप इससे पहले भी अपना नाम नोबेल पुरस्कार की नॉमिनेशन में डलवा चुके हैं। अब सवाल, क्या वो इस बार नॉमिनेट होंगे या फिर नहीं, और अगर होंगे तो जीतेंगे या फिर नहीं, क्योंकि बार बार वो अपनी हकदारी, अपना हक तो जमा ही रहे, दावेदारी तो करिए, लेकिन क्या जीतेंगे? अभी तस्वीरें काफी साफ नहीं हुई है, क्योंकि ट्रंप के समर्थकों के पास एक तर्क है, जैसे उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स कराए जिनसे इजराइल और कुछ अरब देशों के रिश्ते बेहतर हुए हैं। वो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनसे मिलने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं। ट्रंप के समर्थक ये तमाम तर्क दे रहे हैं। उन्होंने कुछ जगहों पर तनाव को कम करने की कोशिश की है, जैसे कि बार बार ट्रंप सार्वजनिक मंच से ये कह देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा था उनकी बातों की वजह से ही खत्म हुआ है। लेकिन दूसरी ओर आलोचक कहते हैं कि ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा ही विवादों से भरा रहा।
उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका को बाहर कर दिया, जिससे दुनिया के साथ साथ अमेरिका में भी काफी नाराजगी है, रोष है, आक्रोश है उनके खिलाफ। उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी, मुस्लिम बैन और नस्लीय मुद्दों पर दिए गए बयान उन्हें शांति के प्रतीक के बजाय एक बेहद ध्रुवीकरण करने वाला एक राजनेता बनाता है। और ऐसे में ट्रंप के लिए अवार्ड पाना बेहद मुश्किल होगा। और साल 2020 में कैपिटल हिल पर जो हिंसा हुई, उसका नैतिक बोझ भी कई लोग ट्रंप पर ही डालते हैं। ऐसे में ट्रंप जो बार बार ये दावेदारी कर रहे हैं कि उनका हक है ये नोबेल पुरस्कार, कठिन होगा उनके लिए। तो क्या ये सब देखकर कमेटी उन्हें चुनेंगी, ये कहना मुश्किल है। नोबेल कमेटी राजनीतिक दबावों से ऊपर रहकर काम करती है। जैसे कि जब बराक ओबामा को ये पुरस्कार मिला था, जब उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उस पर भी खूब विवाद हुआ, क्योंकि तब तक ये कहा जा रहा था कि उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। फिर उन्हें किस तरीके से इस पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया, सिर्फ उम्मीद दिखाई थी उन्होंने। उसी तरह ट्रंप के समर्थक कह सकते हैं कि उन्होंने भी बस उम्मीद जगाई थी। लेकिन क्या ये काफी है? अब कमेटी की तरफ से किसे चुना जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब बने रहिए और देखते रहिए ये प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।